सेक्शन 482 सीआरपीसी, ये सुनते ही दिमाग में एक शब्द आता है क्वेश्चन क्वेस्ट, कि किसी भी एफआईआर को ख़त्म करवाने के लिए हम 482 सीआरपीसी में जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ किसी एफआईआर को ख़त्म करवाने के लिए 482 सीआरपीसी में जाते हैं, इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आइए जानते हैं कि 482 सीआरपीसी में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अच्छा हमारे लिए हो सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर होता है अंतर्निहित शक्तियाँ। ये वे शक्तियाँ हैं जो कि अंतहीन है, जो कि डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन हाई कोर्ट के पास होती है। ये स्टेट की हर हाई कोर्ट को ये पावर दी हुई है कि वे 482 सीआरपीसी में अपनी शक्तियों का निर्वहन कर सकती है। वे शक्तियाँ कौन कौन सी है? वे शक्तियाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि डिफाइन नहीं की गई है। कोर्ट कुछ भी आदेश दे सकती है किसी भी प्रकार का। सपोज कीजिए कि कोई आदमी गंदगी फैलाता है, कोई उसको रोकता है, जैसे कि एमसीडी बनी हुई है दिल्ली में, तो ऐसे ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हर स्टेट में उसका चालान काट देती है, लेकिन उसके बावजूद भी बावजूद नहीं आता। इसके बाद अगर कोर्ट के सामने अगर ये बात आती है तो कोर्ट चाहे तो उसको इसके अलावा कोई किसी और कानून के तहत जो कि डिफाइन भी नहीं किया है उसमें उसको सज़ा दे सकती है। सज़ा दे सकती है कि 1 महीने तक वो खुद झाड़ू लगाएगा। अगर ऐसा आदेश किसी भी प्रकार का हो जो कि उस व्यक्ति को सुधार सके या फिर और लोगों को जगा सके कि भी उनको ये काम नहीं करना है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी सज़ा, कोई भी आदेश कोर्ट दे सकता है। अपने स्टेट में सिर्फ उनका जो मेन मकसद है वो है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। अगर कानून को किसी प्रकार से भी हानि होती है या कोई भी ऐसा आदेश या कोई कानून ऐसा बीच में आता है जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो कोर्ट वह अपने स्पेशल पावर यूज़ करके उस चीज़ को हटा सकती है या कोई नया कानून या कोई नया आदेश दे सकती है जो कि डिफाइन भी नहीं है। ये 482 सीआरपीसी होती है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कोर्ट में एफआईआर रजिस्टर होती है या फिर वारंट निकलते हैं या समन इशू हो जाते हैं, वो व्यक्ति उस कोर्ट में बेल के लिए आवेदन कर सकता है। सेक्शन 437, 438, 439 कुछ भी लगा सकता है, रिवीजन में भी जा सकता है, लेकिन वो चाहे तो डायरेक्ट हाई कोर्ट भी आ सकता है सेक्शन 482 सीआरपीसी में। वहाँ पर भी डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट दे सकता है, बेल के लिए आवेदन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उसी कोर्ट के अंदर जाए, निचली कोर्ट में आवेदन दे या सेशन कोर्ट में दे, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट भी आ सकता है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति ने कोई ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, पूरे स्टेट में या पूरे देश में उसके खिलाफ एफआईआर होगी। हर जगह तो वो एफआईआर लड़ने जा नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं, इतना पैसा टाइम कहाँ से लाएगा। ऐसे में वो अपने हाई कोर्ट में या फिर पूरे देश में हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ऐसे में रिट और ये 482 सीआरपीसी ये चीज़ें काम आती है। कोर्ट आदेश दे सकती है कि जितनी भी एफआईआर पूरे देश में हुई है या उस स्टेट में, उस राज्य में हुई है, वे सब खत्म कर दी जाए। इसके अलावा ये भी आदेश दे सकती है कि जहाँ फर्स्ट एफआईआर हुई है वहाँ पर ही केस चले, या फिर जिन जिन लोगों को उससे शिकायत है वे उसी एफआईआर में जाकर अपनी स्टेटमेंट दें। इस प्रकार से कोर्ट कोई भी आदेश दे सकती है। इसके अलावा कोर्ट टाइम बाउंड भी कर सकती है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि भी कोई भी केस मेरे सामने आया है और ये केस बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है, तो इसके अंदर टाइम बाउंड कर सकते हैं, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर में इसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा किसी और प्रकार का भी आदेश उसके अंदर दे सकती है कि भी इसमें उस व्यक्ति की स्टेटमेंट होनी चाहिए, या फिर इस केस को इस सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र भी कर सकती है। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। हाई कोर्ट भी ऐसे आदेश दे सकती है कि ये केस यहाँ नहीं चलना चाहिए, यहाँ जो इसके अंदर अक्यूज है उसका प्रभुत्व ज़्यादा है, तो उसे दूसरी जगह भेजा जाए। तो इस प्रकार की सारी शक्तियाँ स्टेट की हाई कोर्ट के पास होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट किसी भी एफआईआर को क्वेश कर सकती है, किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकती है, कोई भी ऐसी सज़ा जो कि लॉ में डिफाइन नहीं है उसको दे सकती है। इसके अलावा किसी भी केस में टाइम बाउंड कर सकती है, और भी कोई कोर्ट को ऐसा आदेश लगे या कोई संज्ञान भी ले सकती है कि उसको लगे कि नहीं कि भी इस केस में किसी मेरे को जरूरत है, एफआईआर होनी चाहिए या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या फिर उनको लगे कि कोई ऑफिसर है परेशान कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रहा है, उसकी सैलरी तो उसको मिलती रहेगी लेकिन उसकी कोर्ट की पावर है कि उसकी सारी पावर छीन ली जाए। आईएएस ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कि भी मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो वाला सिस्टम हो सकता है कि भी तुम अपनी ड्यूटी पर जाओगे, सिर्फ हाजिरी लगाओगे, इसके अलावा तुम्हारी कोई पावर नहीं है। हाँ, डिपार्टमेंट की इच्छा तुम्हें सैलरी दे या नहीं दे, लेकिन मैं तुम्हारी पावर खत्म करता हूँ कि तुम अपनी पावर यूज नहीं करोगे जब तक ये केस चल रहा है। किसी प्रकार का कोई भी आदेश दिया जा सकता है। तो ये 482 में कोर्ट की पावर होती है।
तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।